फ्रेंड्स। सो आज हम जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे जिसमें सिमिलैरिटीज है और जो अच्छा मूव दे रहा है, मतलब जिसने ऑलरेडी ये दे दिया है। तो पहला स्टॉक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो विशाखा इंडस्ट्रीज। सो इस स्टॉक में क्या हुआ था, पहले बड़े टाइम फ्रेम में चेक करते हैं हम लोग। 1 वीक का टाइम फ्रेम स्टॉक में ये ट्रेंड लाइन को काफी दिन से फॉलो कर रहा था और ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जब हम डेली की टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पर कहीं इस स्टॉक ने इसको ब्रेक करा, बट ये बहुत ही लॉन्ग टाइम टर्म में 200 डीएमए के बिलो था। तो इधर इस स्टॉक ने इस रीजन पे ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट के बाद ये क्या सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ 21 डीएमए को फॉलो कर रहा है, जो कि मैं मोस्ट ऑफ दी वीडियोज में अपनी बताता हूँ। ये पहला यहाँ पर मूव, यहाँ पर हम यूजुअली एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर सेकेंड एंट्री भी हुई। फिर अब यहाँ पर मल्टीपल टच, जब इसने 21 डीएमए का सपोर्ट लिया तो कंफर्मेशन कह सकते हैं कि ये स्टॉक मोस्टली अप ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक पहले तो एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में था। फिर इसने ब्रेकआउट करा इस लेवल पे, फिर इसने 21 डीएमए को फॉलो करा। 21 डीएमए को अराउंड 3 to 4 टाइम इसने हमें पॉसिबल मूव्स दिए, लेकिन हम यहाँ पर मतलब फर्स्ट में यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकंड में चांसेस भी मतलब 50-50, लेकिन थर्ड मूव में हाईयर चांसेस रहते हैं कि स्टॉक 21 डीएमए को फॉलो करेगा। फिर एक ये बड़ी सी हैमर आप बोल सकते हो कि पूरे बायर्स आए इधर और सेलर्स आए, उन्हें पूरा डाउन करा, लेकिन बायर्स ने आके वापस से उसी प्राइस पे स्टॉक आ गया। फिर अगले दिन स्टॉक ने अच्छा मूव दिया। सो और भी ऐसे स्टॉक्स हैं। तो सेकंड स्टॉक आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो वो पियर ग्लोबल इंडस्ट्रीज। तो इस स्टॉक में क्या था, ये देखिए यहाँ पर ये स्टॉक 21 डीएमए को फॉलो करने लगा था, यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर 2-3 बार यहाँ फॉलो करा। यूजुअली यहाँ हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि आप कह सकते हो कि कुछ फॉर्मेशन नहीं है कि 21 डीएमए का भी कंफर्मेशन, मतलब ऐसे करके मतलब पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसने एक बार यहाँ मूव दिया, बड़ा मूव, लेकिन यहाँ पर फिर इसने 21 डीएमए को फॉलो करने लगा। यहाँ पर 2-3 बार इसने रिस्पेक्ट करा और फॉलो करा, एंड फाइनली इसने एक स्मॉल पैटर्न से ब्रेकआउट देकर अराउंड 20 to 30% का मूव दे दिया। ये भी पहले वाला जो स्टॉक हमने डिस्कस करा था उसी सिमिलैरिटीज पे वर्क कर रहा है। और स्टॉक देखते हैं हम लोग, ये है यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। सो इस स्टॉक में क्या हुआ है, एक बड़ी सी ट्रेंड लाइन है ये वाली, स्टॉक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एक बार इसने ब्रेक करा, फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने ब्रेक करा, फिर इसने इसी लेवल पे मतलब इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से एक बड़ा बिग मूव दिया। तो अब फ्यूचर में इस स्टॉक की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो इसको सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में मोस्टली यहाँ पर एंड यहाँ पर कुछ नए मूव्स बन रहे हैं। तो ये स्टॉक अगर फिर से अपने 21 डीएमए के आसपास अगर आपको देखने मिले, मतलब इस लेवल पे, या जब भी 21 डीएमए में दिखे, तो एक अच्छे मूव की पॉसिबिलिटी है। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से अच्छा मूव जा सकता है, लेकिन अगर ये इसके नीचे जाएगा तो हमें हमारा एसएल लेके बाहर होना पड़ेगा। और एक और स्टॉक है, तो ये स्टॉक यूजुअली लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड, हाँ, इस स्टॉक में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो मैंने जो स्टॉक्स पहले दिखाए थे उनके कंपैरेटिवली बहुत ही कम थे। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम्स कम है तो ब्रेकआउट के चांसेस अच्छे नहीं होते, या वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में मूव नहीं करेगा। लेकिन इस स्टॉक ने ज़्यादा, यहाँ पर देखो, 21 डीएमए को फॉलो करा, यहाँ पर भी आके 21 डीएमए को फॉलो कर रहा है। हमेशा ये इस अपने 21 डीएमए को ब्रेक नहीं कर रहा, ब्रेक कर भी रहा है तो उसी एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। एंड फाइनली इसने यहाँ पर एक बड़ी सी, अराउंड आप बोल सकते हो कि 10 to 15% का रिटर्न दे दिया एक ही मूव में। तो ये जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे और किन स्टॉक्स से, हाँ, ये एथर एनर्जी एक और स्टॉक है, ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है और ये स्टॉक मतलब ये शेयर परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग वगैरह है।
तो आप स्टॉक में देखोगे तो ये एक चैनल पैटर्न फॉर्म करा यहाँ पर, ब्रेकडाउन दिया, फिर 21 डीएमए के पास आके उसको रिस्पेक्ट करा, फिर से एक बड़ा मूव दे दिया। जिस दिन ये 4th ऑफ अगस्त के अराउंड इसका रिजल्ट भी आया ना, तो थोड़ा उसका भी आप बोल सकते हो कि इम्पैक्ट थी, किसके कारण ये अप गया। तो जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको और ऐसे स्टॉक्स ढूँढने हैं तो आपको टिकर टेप में चेक करना पड़ेगा कि किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया। उसमें आपको खुद एनालाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ, जिन-जिन स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, उनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो ये जो कॉमन चीज़ें मुझे दिखी, मैंने आपके साथ शेयर करी।